वो लड़की के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ? गलत हुआ है। गलत हुआ है ना। जो एक बेटी का सिंदूर जीवित में ही छीन ली और दूसरे बेटी का सिंदूर लगा दी। तुम्हारे बहन के साथ वो शादी कर लिया? हाँ, शादी कर लिया। बहन का उम्र कितना है? 12 साल। 12 साल। तुम्हारे मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी भी उसी के साथ है। उसी तो बड़ बुजुर्ग हतिये वो लड़की के छोड़ दिल के लड़का से जने छिए? हाँ जी। है? अच्छा बोलो, हटा दे एकरा, बोलो बोलो। देखिए बदलाव हो जाए गाँव के लोग, हाँ, बाहर के लोग ठीक है, गाँव के लोग बदलाव हो जाए। अच्छा वो लड़की के साथ न्याय होले कि अन्याय होले? अन्याय होले, बहुत अन्याय होले। पता चले कि वो मायो मतलब वो लड़का के जोरे भाग गेलै है। बात की बदलाव हो जाए आदमी तो ना बोलबै, यहाँ के बेटी के साथ हो तो बोलबै ना, फिर मीडिया के खोजबै, फिर गांव समाज के खोजबै कि ना। आ एकरा घर में कोई नहीं था से ना बोलबै। तो मां सब सोचे मां कैसा नहीं थे, सबसे तो मां है ना। 6 गो बच्चा के जे मां छोड़ के मां के सोचे की है करबै थे। हां की बोलबै दीदी, अहाँ बताओ एकदम साफ। नहीं हम लोग हैं आपके साथ, बताइए वो लड़की के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ? गलत हुआ है। गलत हुआ है ना। कैसे गलत हुआ है? बाप रे बाप। मान लीजिए कि से मां पैदा किया कोख में, एगो का सिंदूर छीन के एगो का सिंदूर पहना के मां ना गलती। मतलब बड़की बेटी के सिंदूर छीन के मझली बेटी के पहना दी। तीसरी नंबर के ओरा उम्र कितना है? 12 साल। 12 साल के लड़की के पहना। गांव समाज यहाँ कुछ नहीं बोलेगा? बोलता है तो कैसे केस कर देबो? कोई बोला के पास जमीन है, मतलब वो कहे कि केस कर देने के लिए तो आप लोग डर जाइएगा? नहीं, हमको पास कुछ नहीं, तो डरेंगे नहीं। कुछ रोज कमाते हैं, रोज खाते तो वो कौन अमीर के औलाद है? अमीर ना है तो 2-3 जमीन बेचती है। हम लोग का कथी है। हाँ। मतलब ये गलत हुआ है, यही ना? गलत तो होगा। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत है, यह वार्ड नंबर 3 है। एक ऐसा उभरते हुए मामला आया है जो एक बेटी का सिंदूर जीवित में ही छीन ली और दूसरे बेटी का सिंदूर लगा दी। पहले आइए पूरा मामला समझते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ बुआ तुम्हारा? सुधा कुमारी। कब शादी हुआ था तुम्हारा? 3 साल हो गया, छठा महीना में 27 तारीख के 3 साल होगा। 3 साल होगा। कैसे कैसे क्या हुआ? हम 6 महीना से बोल रहे थे कि जो बात कर रही है, बहन के बोल रहे थे, तो पति भी बोले कि नहीं तुम गलत सोच रही है। मम्मी भी बोली कि जो तुम्हारा पति से अच्छा मेरे बेटी को नहीं मिलेगा, अच्छा कलाकार लूटा से अच्छा हम अच्छा खोद देंगे हम अपन बेटी के दूसरा। तो तुम झूठ फूट के नाम लगा रही है। तो उसके बाद हम छोड़ दिए, कहें कि जो झूठ बोले हमको सब पापा के। एक दिन हम सोए हुए देखे उसको, तो हम बोले बहन के खूब बहुत बोले, तो कहीं हम गलत काम नहीं किए दीदी, गलत काम नहीं, कुछ भी हम गलत नहीं किए हैं। तो फिर हम पापा के बोले, तो पापा बोले कि जो तुम गलत है। तुम हमको बोले कि जब तुम्हारा शादी कब हुआ था? हमको 2021 में 27 तारीख को। 2021 में। बच्चा उच्चा भी है? एक बेटी है। एक बेटी है। तो तुम्हारा पति अब क्या कह रहा है? कहाँ है पति? अभी पति दिल्ली में है। किसके साथ? बहन के साथ है। तुम्हारे बहन के साथ वो शादी कर लिया? हाँ, शादी कर लिया। बहन का उम्र कितना है? 12 साल। 12 साल। तुम्हारे मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी भी उसी के साथ है। उसी के साथ फिर शादी कर ली? नहीं, वही है, मम्मी साथ है, उसी के साथ में। तुम्हारे बहन के साथ तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे मम्मी है। पापा कहाँ है? पापा वो भाग गए 3 बजे भोर में, वो अपना घर भागी। वो अपना घर भागे। यहाँ तुम लोग क्या नानी के यहाँ रहती हो? हाँ। मम्मी की मायके का है यहाँ? हाँ। तो तुम मम्मी को बोली नहीं कि हमको तो तुम शादी करा दी, अब हम केकरा लेके रहेंगे? बोले कि जब बोहिया बोले ना, जब भाग गई तो कहे कि वहाँ से सामान सब मंगवा ले। हम कहले नहीं मंगवाएंगे, हम उसको छोड़ना पड़ेगा मगर हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब तुम्हारे मम्मी ये बोल रही है कि तू अपना पति कन से सारा सर सामान ले आओ, आप पूछिए नहीं कि हम रहेंगे कहाँ? तो हम कहे ना, तो कहे कि जब तू बेटी के दे दे, वो बेटी रख ले, तो तू दूसरा तो हमारे शादी कर दो। तो दूसरा शादी कर ले। वो बताइए, माँ है इनके, माँ है ना तुम्हारा? वो क्या नाम है वो माँ का? फूल कुमारी देवी। तरह मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। फूल कुमारी देवी, एक बेटी का शादी, जैसे ये लड़की जो है इसका शादी 2021 में एक लड़का के साथ होता है, और वह लड़का फिर से कितना दिन पहले तुम्हारे बहन के लेके भागा है? 10-15 दिन हुआ है। उसके बाद 2024 में, यानी कि आज से 15-20 दिन पहले वह लड़का घर पे आता है, और लड़का को जो सास होती है फूल कुमारी देवी, वो अपनी सजनी बेटी, यानी कि इनसे जो छोटी और उनसे भी एक छोटी बेटी है जिसका उम्र लगभग 13 साल है, 2011 का जन्म है, उसके साथ शादी करा देता है। आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं कि वह इनका पति और इसके बहन का फोटो है, जो स्टेशन का है, वो ये दर्शा रहा है। अब बताइए कि यह भटजुग के जमाना में ऐसा माँ को होना कितना बड़ा दुर्लभ बात है कि एक माँ मतलब अपना बेटी का सिंदूर धो दी और अपने ही दूसरी बेटी को सिंदूर लगा दी। यानी कि जब ये बेचारी अपने माँ को बोलती है, अपने पति को बोलती है, तो उसके तरफ से कहा जाता है कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे, तुमको जो भी सर सामान दिए हैं तुम अपना ले आओ पति के घर से, हम तुमको दूसरा शादी कर देंगे। वो अभागिन माँ के लिए आप लोग का क्या प्रेरणा है? वो अभागिन माँ को आप लोग क्या बोलना चाहिएगा, ये कमेंट करके बताइए। सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है कि यह कुछ अमीर बाप का बेटी नहीं है, बल्कि वह मायके में ज्यादा जमीन जथा देखी तो यहाँ के बसने लगी। अब धीरे धीरे अपना जमीन बेच रही है और बाहर जहाँ रह रही है अपने बेटी और दामाद के साथ, वह पैसा का धज्जिया उड़ा रही है। यानी कि यहाँ पे आती है, जमीन बेच कर चली जाती है। कितना दिन पहले जमीन बेची है?
3 दिन पहले। 3 दिन पहले जमीन आई और बेच के चली गई। अब बताइए कि ऐसा अभागिन माँ को आप लोग क्या कहना चाहिएगा? इतना महिला लोग जो है, ये लोग पता है वही फूल कुमारी देवी के डर से नहीं बोल रही है कि हम लोग अगर बोलेंगे तो हम लोग पर भी सर वो केस कर देती है। कितना बड़ा तुम केस करने वाली औरत हो, तुम मिलना तो जरूर हम तुमको बताएंगे कि आखिर के तुम एक बेटी को किस प्रकार तुम अन्याय के चक्कर में तुम धकेल दी हो। ऐसा हो कि ना चाहिए चाची, यहाँ से बताइए ना। जे लड़की बोल रही से सही बात है, सब सही बात है। ये लोग महिला का नाम है कि जो भी लड़की अभी हमारे सामने और इन लोग के सामने जो बयान दी है एकदम सही बात है। जब सही बात है तो स्थानीय थाना से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे बुजदिल माँ और ऐसे ऐसे दामाद को कड़ी से कड़ी सजा मिले। थाना में आवेदन दी है, दिए थे। हाँ। और मम्मी पैसा भेजवा के आधी करवा दी। कौन थाना में दी थी? सकरा थाना में आवेदन दी थी। थाना केस नहीं लिया। सकरा थाना में आवेदन देने गए, हो सकता है कोई कारणवश वो केस नहीं ले पाए, लेकिन केस इनका लेना चाहिए और लेने के बाद उस पर कड़ी सजा मिलना चाहिए। धन्यवाद।